क्षार क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्षार के बारे में। ठीक है, क्षार किन्हें कहते हैं, क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से के साथ पढ़ेंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, देखिए क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रकार के उनके सारे प्रकार पढ़ने हैं। क्षारक जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्षारों के भौतिक गुण क्या हैं, क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या है, अम्लों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अम्लों की पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था, अम्लों का उपयोग, अम्लों के प्रकार, अम्लों के गुण क्या है, कितने प्रकार के अम्ल होते, सब टोटल चीज़ पढ़ी थी हमने। टॉपिक जो था वो कंप्लीट करता। आज हम क्षार जो टॉपिक हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्षार किसे कहते हैं। देखिए वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए क्षारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। ठीक है, तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जो लाल लिटमस पेपर है उसको नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, आपको दोनों बातें ध्यान रखनी, जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, और अम्ल में क्या था, अम्लों का स्वाद खट्टा था और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्षारों के कौन कौन से क्षार है। देखिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड CaOH2 की होल 2H। ठीक है, ये हमारे क्षार हैं। ठीक है, और जो ये क्षार है ना, इसमें क्षारों के सभी प्रकार शामिल हैं, यानी क्षारों के जितने भी प्रकार हैं वो सभी प्रकार शामिल है। हम आगे जब पढ़ेंगे कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं तो कौन सा क्षार कौन से प्रकार में आता है वो हम पढ़ेंगे। अगर सिर्फ यही पूछा जाए कि क्षारों के एग्जाम्पल दीजिए तो ये सब क्षार हैं। ठीक है, ये सब क्षार है। और प्रकार का मान लीजिए क्षारों का एक प्रकार दुर्बल क्षार होता है तो वो पूछेगा दुर्बल क्षार का उदाहरण दीजिए, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्षार होती, देखिए नोट में एक चीज़ लिखवाई है मैंने, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। देखिए जो क्षारक होते हैं, क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है इसको, सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यानी जितने भी क्षार हैं सब क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, एक नंबर पर पूछी जाती है ये चीज़। ठीक है, अब देखिए अगले देख लें क्षारों के प्रकार। देखिए क्षार के प्रकार, क्षार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए एक होता है प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। अब पहले प्रबल क्षार के बारे में पढ़ेंगे फिर दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रबल क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए प्रबल क्षार के बारे में, देखिए वे पदार्थ, देखिए वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्या समझे। देखिए वे पदार्थ जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होकर, यानी जो भी पदार्थ जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित या घुल रहे हैं, घुलकर जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्षार क्या देते हैं, OH- आयन। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखिए प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH2 की होल 2H। ठीक है, ये सब क्या हमारे ये हमारे भैया सब प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। ठीक है, अब ये OH कैसे देगा, मान लीजिए ये KOH है और जब इसकी अभिक्रिया होगी तो देखिए K+ का हो जाएगा, OH- का हो जाएगा, ये OH- के आयन देगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। देखिए प्रबल क्षार पढ़ लिया हमने, आप पढ़ लेते हैं दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दुर्बल क्षार, देखिए वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो भैया जल में पूर्ण रूप से आयनित या पूर्ण रूप से नहीं घुल सकते, सिंपल ये समझिए, वे पदार्थ जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित का मतलब है जो नहीं घुल सकते जल में, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे AlOH3, ठीक है, NH4OH। ठीक है, ये जो है ये जल में नहीं घुल सकते। ठीक है, मान लीजिए AlOH3 की जब अभिक्रिया होगी तो Al+3 और प्लस के 3OH- के आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं क्षारों के भौतिक गुण।
क्षारों के क्या क्या भैया भौतिक गुण है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए क्षार जल में विलय होते हैं, क्षारक जो होते हैं क्षारक जल में विलय यानी घुल जाते हैं, और स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं क्षारक। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, साबुन के समान चिकने होते हैं। ये जो क्षारक होते हैं साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके उपयोग देख लेते हैं भैया, इनके क्षारक जो होते हैं इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए चमड़ा उद्योग में क्षारों का उपयोग होता है, खारे जल को मृदु बनाने में, जो खारा जल होता है उसको मृदु बनाने में क्षारों का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया लवण बनाने में क्षारों का यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्षारों का यूज होता है, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं कि क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं। देखो क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखिए क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता। देखिए जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, क्षार की क्रिया अम्ल के साथ होगी तो लवण बनेगा उत्पाद के रूप में और जल बनेगा। मान लीजिए NaOH ये क्षार है और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तो एक क्षार है प्लस, और एक NHNO3 ये एक अम्ल है। जब इन दोनों एक क्षार की अम्ल से अभिक्रिया होगी नाइट्रिक अम्ल की, ये देखो क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एक अम्ल है, जब क्षार की अम्ल से अभिक्रिया होगी तो हमारे पास एक तो लवण बनेगा NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और ये हमारे पास जल बनेगा, ठीक है, उत्पाद के रूप में, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। क्षार और अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ये पूछा जाता है कि बताइए कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में होती है तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे न छूटे। अगर देखिए मान लीजिए कोई भी अगर डाउट बच जाता है आपका इस टॉपिक में क्षार में, तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको